स्टूडेंट, वेलकम है आप लोग का एक नए वीडियो लेक्चर में जो क्लास 10th का है। क्लास 10th का ये लास्ट टॉपिक है जो कि बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा कि जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा, ऐड रहा हो। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड रहा हो, उसे बोलते हैं क्या, उससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। कौन कौन से एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है। लगता बहुत छोटा टॉपिक है ना, जो बच्चे कर चुके हैं अपना जो बना चुके हैं नोट्स और जो राइट कर चुके हैं वो सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं उसको देखिए। डेफिनेशन सबको सब कर लेंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन कहाँ निकलते हैं, क्या होता है, इसको एकदम डीप में पढ़ेंगे। डीप मतलब क्या, क्लास 10th में जितना है उतना कवर कर लेंगे। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन में दो है, एक कोरोजन, एक है रेंसिडिटी। तो बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, सिंपल सा जंग लगना। ठीक है, मतलब जंग कैसे लगता है, कोई पर्टिकुलर मेटल क्या छोड़ दो एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो बाहर छोड़ देते हो तो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, वेराइटीज ऑफ गैसेस होती हैं, एयर होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, मतलब वाटर होता है। तो जब उसमें डिपोजिट हो जाता है मेटल पे, मतलब वो मेटल पे क्या होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर लेयर बनाता है। लेयर किसका बनाएगा, मेटल ऑक्साइड का। कोई मेटल छोड़ दोगे पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में तो एयर या कोई पर्टिकुलर गैस क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, ये सब इन्वायरमेंट में होती है। तो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कुछ मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे लेयर की। ठीक है, इससे क्या होगा, वो मेटल क्रोड हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ कॉपर पढ़ेंगे, रस्टिंग ऑफ सिल्वर पढ़ेंगे, तीन पढ़ेंगे ना। और तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके CBSE बोर्ड में। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, इजी टॉपिक नहीं है। आपको लग रहा होगा आपने डिफिनेशन कर लिया, तो इतना इजी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोजन होता क्या है, तो कोरोजन के कई डिफिनेशन है। मैंने जो राइट किया उसको देखिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन ईटिंग ऑफ मेटल। ईटिंग मतलब क्या होता है, खाना। ठीक है, मेटल को ना खाना बाई एक्शन ऑफ एयर ना। अगर मेटल को बाहर एटमॉस्फेयर में आप लीव कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वहां पे क्या होगा, एयर, मॉइस्चर और वेराइटीज ऑफ गैसेस उस पर रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा ऑन दियर सरफेस, उस पर क्या होगी, एक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, इसे बोलेंगे कोरोजन। ओके, अब कोरोजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस वेयर वाटर और मॉइस्चर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, वाटर और मॉइस्चर सरफेस, मेटल के सरफेस पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस होगी। ठीक है, अब देखिए, कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज। कोरोजन से क्या क्या डैमेज होता है, कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। अगर आयरन्स बने होंगे तो वो क्या होंगे, इन सब पे इफेक्ट डालेगा कोरोजन, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देता, बर्बाद कर देता है। ठीक है, ऐसा करता है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से मेटल होंगे, मेटल प्लेस्ड इन हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। मैं बताया था रिएक्टिविटी सीरीज में जो हायर रहेंगे, हायर मतलब क्या, जैसे सोडियम, ये सभी कोरोड करेंगे, लेकिन उसके नीचे जो मेटल रहेंगे ना, जो मेटल जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे आयरन, जिंक, वो क्या होंगे, गेट कोरोड वेरी इजिली, क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और नीचे वाले क्या होते हैं, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एंड मेटल प्लेस्ड लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम डू नॉट गेट कोरोड ना, ये कोरोड नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि बिकॉज एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज वेरी लो ना। जो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे उनका ऑक्सीडेशन क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि इसके आगे क्या क्या पढ़ना। आपको इसके आगे तीन पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन खूब पूछे गए। रिएक्शन क्या होता है, कलर कैसा फॉर्म होता है, तो इसे राइट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि कोरोजन में आपको आगे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। इसके पहले आपने देखा था कि कोरोजन होता क्या है, डेफिनेशन क्या थी उसकी, और इसके बाद कोरोजन क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं जब इन्वायरमेंट में आप लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, तो ऑक्सीजन होता है, वहां पे मॉइस्चर होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं। ओके, फिर आपने देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में दो होते हैं, एक ऊपर होते हैं हाई रिएक्टिविटी सीरीज, एक होती है लोअर। ठीक है, सॉरी, रिएक्टिविटी सीरीज में हायर होते हैं, एक लोअर होते हैं। ठीक है, जो लोअर वाला एलिमेंट होगा मोस्टली जैसे कॉपर हो गया, सॉरी गोल्ड हो गया और प्लेटिनम हो गया, क्या होंगे, ये कोरोड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होंगे, इनका जो ऑक्सीडाइज कम होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट की जो ऊपर थे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाई थे ऊपर, वो क्या होंगे, वो
क्या होंगे, वो कोरोजन शो करेंगे, मतलब वो कोरोड हो जाएंगे। उस पे मेटल पे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, रस्टिंग ऑफ कॉपर क्या होगा, रस्टिंग ऑफ सिल्वर क्या होगा। ठीक है, तो 3 पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे निकल के खूब आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले आप राइट करेंगे कि कोरोजन में आपको पढ़ना क्या है। कोरोजन एक टाइप की रस्टिंग होती है। रस्टिंग मतलब क्या, डिपोजिशन ऑफ, मतलब क्या, जमा होना। ठीक है, कोई मेटल का किसी मेटल पे कोई चीज जमा होना। ठीक है, अब क्या बनेगा जमा होके, तो डिपोजिशन होकर क्या बनेगा, डिपोजिशन होकर बनेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बनेगा वहां पे। तो यहाँ पे 3 मेटल की बात करते हैं सिंपली। एक और रस्टिंग ऑफ आयरन जो सिलेबस ऑफ के, रस्टिंग ऑफ कॉपर है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर है, जो सिलेबस में वही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, तो आयरन को जैसे आप जानते हो कि रस्टिंग मतलब क्या होता है, कोरोजन। कोरोजन से एक डिफिनेशन बनती है कि जब कोई मेटल को हम बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में, तो मॉइस्चर, ऑक्सीजन और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या होती हैं, उस पे उनके सरफेस पे क्या होते हैं, डिपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, वहां वही होगा कि आयरन को बाहर छोड़ देंगे तो आयरन रिएक्ट करेगा किससे, विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उससे रिएक्ट करेगा। मॉइस्चर होंगे, मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर गैसेस होंगे, H2O होगा। ठीक है, एंड डेवलप रस्ट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में आएगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ये थर्ड का मतलब होता है कि जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा या इनकी जो वैलेंसी होगी +3 वाली होगी। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं आयरन ऑक्साइड या बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड क्या होगा, Fe2O3। बच्चे जानते हो, क्लास 9 में पढ़ेंगे ना, फॉर्मूला होगा Fe2O3। इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड 3 वाला। 2 वाला भी होता है, +2 वाला भी होता है, +3 वाला भी होता है ना। तो थर्ड रोमन है, इससे डिनोट करते हैं आयरन थर्ड। हाइड्रेटेड मतलब क्या होगा, वाटर लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वाटर लगा हुआ है, H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो मेटल है यहाँ पे आयरन। ठीक है, इसको एक्सपोज कर दिया गया है, इन्वायरमेंट में शो कर दिया गया, तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। और ये मॉइस्चर है, देखिए मॉइस्चर क्या होगा, वाटर कई फॉर्म में रहेंगे, वाटर के कई फॉर्म होंगे। ये एक्स है, मतलब एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 ना। ये क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट करेंगे, आप कुछ भी राइट करिए, चाहे 1 लिख दीजिए, चाहे 2 लिख दीजिए। ठीक है, आपको गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एक्स ले लिया, एक्स मतलब क्या, 1 2 3 कुछ भी है यहाँ पे। तो क्या बनाएगा, इसे बैलेंस कर दिएगा, देखिए Fe2O3 और डॉट एक्स H2O। यहाँ कर सकते, कई बुक में लिखा होगा H2O डॉट H2O डॉट 2H2O डॉट 3H2O। मैंने बताया ना, एक्स का लिखते हैं 2 3 4, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक डॉट एक्स डॉट H2O। डॉट H2O मतलब क्या, हाइड्रेट हो गया है ना, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ये। ठीक है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेट मतलब क्या होगा, हाइड्रेट मतलब होगा वाटर एडिशन होना। ठीक है, तो वाटर से एडिशन हुआ तो ये बनाएगा। और इसका कलर क्या, कलर बहुत पूछता है, तो कलर ये रस्ट फॉर्म में आएगा ना, रस्टिंग, इसी बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड किसका होगा, आयरन का होगा। आयरन बनना है तो आयरन ऑक्साइड होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म होगा। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर में होता है। आप लोग देखे होंगे जंग लगना, जिसे बोलते हैं रस्टिंग, मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो जंग जो लगता है वो किस फॉर्म में होता है, ये तो रेडिश ब्राउन होता है, तो रेड ब्राउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन, आपको याद करनी है, याद रखनी है। ठीक है, कभी रिएक्शन पूछ भी सकता है, कभी पूछा भी गया है। ठीक है, अब सेकंड क्या है कि रस्टिंग ऑफ कॉपर। आयरन तो हो गया, अब कॉपर की बात करते हैं। तो आपने देखा कॉपर रस्टिंग बहुत कम देखी, क्योंकि कॉपर जो क्या होता है, जनरली जल्दी आपके इन्वायरमेंट में यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, कॉपर का वायर यूज होता है ना। जब कॉपर को काफी दिन के लिए छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है, वहां पे ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। ध्यान रहे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किस कॉपर को अगर छोड़ दिया गया है इन्वायरमेंट में तो कौन से कलर की कोटिंग होती है, कौन से कलर में चेंज जाएगा, कौन से कलर की ऊपर परत जम जाती है, लेयर। ठीक है, तो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ रस्ट। ठीक है, अब उस कंपाउंड का नाम क्या है, नाम बहुत पूछता है, कंपाउंड का नाम क्या है, तो एग्जाम में खूब पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ कॉपर देखते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर मतलब क्या होगा, H2O। ठीक है, तो H2O हो गया, CO2 हो गया, O2। ठीक है, कॉपर क्या होता है, कॉपर मेटल साइन ब्राउन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, एकदम ब्राउन का साइन चमकता रहता है। तो उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, एंड डेवलप ए ग्रीन कलर कोटिंग ऑफ कॉपर। ग्रीन कलर कोटिंग जमेगी ऊपर। ठीक है, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर
कार्बोनेट। जैसे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है आयरन ऑक्साइड का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। वैसे यहाँ भी क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा और कॉपर कार्बोनेट बनेगा। किस कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। रस्ट होगा ग्रीन कलर का रस्ट होगा। यहाँ कितना कौन सा रस्ट था, रेड ब्राउन, यहाँ था ग्रीन कलर का रस्ट होगा। ये पूछता क्वेश्चन बहुत, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन आप राइट कर लीजिएगा कि आपने पढ़ा ओर ना, ओर अयस्क जिसे बोलते हैं, जो कि इसमें क्या होते हैं कि अयस्क निकाले आते हैं ना अर्थ क्रस्ट से, उसमें मिलते हैं आप लोग को, बनते हैं। तो चैप्टर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसको बता दूं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, इन सबको मिला के एक ओर ऑफ कॉपर बनता है, ओर ऑफ ना, ओर ऑफ कॉपर, उसका नाम होता है मैलाकाइट, ठीक है। इसको बोलेंगे मैलाकाइट। कहीं कहीं मिलेगा आपको, तो ये बहुत डीप में क्वेश्चन चला गया हूं, लेकिन बता दिया आपको, आप राइट कर लीजिएगा, कुछ हर्ज नहीं इसमें। तो ध्यान रखिएगा कि रस्टिंग ऑफ कॉपर में कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर बनेगा। कंपाउंड नाम क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। रिएक्शन याद कर लीजिएगा, इसको बैलेंस हो गया ऑलरेडी ये। और क्या होगा, मॉइस्चर होगा, CO2 होगा, O2 प्रेजेंस होगा, ठीक है। आयरन को अगर रस्टिंग होगी तो क्या बनेगा, कलर रेड ब्राउन होगा, देखा आपने, ठीक है जनरली। और क्या होगा, एयर होगा और मॉइस्चर होगा, ठीक है। मॉइस्चर हो सकता है यहाँ पे 1:2 हो सकता है, 2, 3, 4 ना, मान लिया X, तो यहाँ पे इसको बैलेंस Fe2O3 और डॉट XH2O, ये आपका क्या बनेगा, रस्टिंग होगी किसकी, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात करेंगे रस्टिंग ऑफ सिल्वर की, तो इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं कि थर्ड है रस्टिंग ऑफ सिल्वर, इसे बोलते हैं टार्निशिंग, ठीक है। टार्निश मतलब क्या है, कुछ जमना, ठीक है। यहाँ पे तो उसी फॉर्म में टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब टार्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या होगा, वही सेम कंडीशन हुई जैसे आयरन का था, कॉपर का था। कॉपर को जब इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया तो मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब डिफरेंट गैसेस क्या वो इस पे एक्ट की, ठीक है। एक्ट करने से क्या होगा, वहां पे ग्रीन कलर की कोटिंग हो गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ग्रीन कलर क्या हुआ, वो रस्ट फॉर्म में आया, और उसका नाम क्या था, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, सॉरी कॉपर कार्बोनेट। अब इनको एक साथ बोलते हैं ओर ऑफ कॉपर, ठीक है। इनका नाम होता है मैलाकाइट, मैं बताया था, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पहला था रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन की रस्टिंग हुई तो वहां पे क्या, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड रेड ब्राउन कलर का बनाएगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सिल्वर को अगर बाहर छोड़ देंगे, इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर देंगे इन्वायरमेंट के लिए, तो वहां पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या एक्ट करेंगी। अब कौन कौन सी गैसेस होगा, उसमें से एक है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्यों करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं किया, तो इसका रीजन ये भी है, करता तो बहुत थोड़ा बहुत है, लेकिन ये H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ ज्यादा ही करेगा, क्योंकि आप जानते हो सिल्वर क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब क्या होगा, उनको ऐसी गैसेस मिलेंगी जो उनको क्या करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो तब मिलेंगी। तो वो भी रिएक्टिव नहीं होते हैं, क्या ब्लैक कलर की थोड़ी कोटिंग जम जाती है। आप देखा होगा ना कि अगर सिल्वर को देखते होंगे, ज्वेलरी दुकान में जाते हुए देखते होंगे ना, सिल्वर लिया आपने, एकदम व्हाइट कलर का मिलेगा आपको, ठीक है, चमकता हुआ साइन कलर का। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा उसमें थोड़ा डल, उसकी जो कलर डल हो जाएगी ना, डल मतलब क्या, थोड़ी धुंधला टाइप का हो जाएगा। तो मतलब वही है, ब्लैक कलर की थोड़ी कोटिंग हो जाएगी ना वहां पे। तो उसको साफ करने के लिए कई कई क्या करते हैं, ब्रश, जो कोई लोग क्या करते हैं, सॉप से साफ करते हैं। तो बेस्ट वे है साफ करने का टूथपेस्ट से। टूथपेस्ट से क्यों साफ करते हैं, आप लोग पता लगाइएगा ना, कमेंट करिए, बताइएगा सर टूथपेस्ट में से क्या होता है कि ब्लैक कलर का जो सिल्वर कोटिंग होती है ना, इन्वायरमेंट छोड़ने पे सिल्वर पे कोटिंग होती है, वो साफ कैसे होता है टूथपेस्ट से, ठीक है। ये साइंटिफिक रीजन आप लोग जाकर थोड़ा सर्च करिएगा, तो इंपॉर्टेंट है नहीं ना, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, करेंगे थोड़ा क्यूरियोसिटी आपके अंदर आएगी, क्यूरियोसिटी आएगी कि अच्छा वो हमने ढूंढ लिया ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रस्टिंग ऑफ सिल्वर या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर ना, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो देखिए यहाँ पे वही सेम कंडीशन, सिल्वर मेटालिक सिल्वर को रेट कराएंगे, किससे रेट होगा, विथ हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर से, प्रेजेंट इन एयर, एयर होगा तो एयर ले लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लिया, ठीक है। एंड गेट्स टार्निश्ड ना, क्या होगा वहां पे, उसका जो कलर होगा डल होता चला जाएगा, ठीक है। टू फॉर्म ब्लैक कलर सिल्वर सल्फाइड ना, कंपाउंड का नाम पूछता है, क्या होगा कंपाउंड का नाम, सिल्वर सल्फाइड, किस कलर होगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। तो जो जब रस्टिंग ऑफ आयरन था तो किस कलर का था, रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन। रस्टिंग ऑफ कॉपर था, किस कलर का था, ग्रीन कलर का, उसका कंपाउंड का नाम याद रखिएगा। इसके बाद रस्टिंग ऑफ सिल्वर या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होगा, तब क्या होगा, ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड फॉर्म को देगा। कौन सी गैस करेगी, H2S गैस रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो ये रहा,
इसके बाद देखते हैं कि बात करते हैं, लास्ट है इसका कोरिजन का, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो बाय पेंटिंग, पेंट कर देते हैं, आप देखा होगा ना, जनरली लोग पेंट क्यों कराते हैं, इसलिए ना, ताकि रस्टिंग से हम बचा जाए। ठीक है, इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं शौक होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन यहाँ प्रिवेंटिंग कैसे करते हैं, बाय पेंटिंग। ठीक है, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। ठीक है, अप्लाई करते हैं ग्रीस या ऑयल से, इससे क्या होता है, वो चीज जो लेयर जम जाती है उसके ऊपर, इससे रस्टिंग हो नहीं पाती। ठीक है, इसका बाय गैल्वेनाइजेशन, इसको याद रखिए, गैल्वेनाइजेशन किसे बोलते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन उसे बोलते हैं कि जिंक लेयर की, जिंक मेटल की एक लेयर जमा देते हैं किसी आयरन पे। ठीक है, तो ध्यान में यहाँ पे मैं लिखा द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑफ जिंक लेयर मेटल ऑन आयरन। ठीक है, मतलब कि एक पतली सी परत चढ़ाते हैं जिंक की, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। ठीक है, आयरन मेटल के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आयरन के लिए होगा, ध्यान दें, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा किसकी चढ़ाते हैं परत, जिंक मेटल की। ठीक है, पतली सी परत चढ़ाते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या होता है, बाय टिन प्लेटिंग या क्रोमियम प्लेटिंग। जैसे आपकी जिंक प्लेटिंग होती है, ठीक है, जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा दी आपने, वैसे क्या होती है, टिन प्लेटिंग भी होती है। टिन को बोलते हैं, जैसे एसएन से करते हैं ना, इस टाइम। ठीक है, क्रोमियम को सीआर से। ठीक है, प्लेटिंग करते हैं। इसके बाद क्या होता है, बाय अलॉइंग इट, अलॉय, उसमें अलॉयस बनाते हैं कोई चीज, इससे क्या होता है, अलॉय जब बने कोई चीज, क्या होता है, वो क्या होता है, रस्टलेस होते हैं, मतलब रस्ट फॉर्म नहीं करेंगे एलॉय पे। अब एलॉय क्या होते हैं, एलॉय जनरली क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल कंपोजिशन होते हैं, मतलब कह सकते हैं मेटल नॉन मेटल के यार दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल कंपोजिशन से बनते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एलॉय के नाम अभी बस जान लीजिए, कुछ एलॉय के नाम, जैसे आपके जीके में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जीके जीएस में, कॉपर जिंक। ठीक है, ब्रास बनता है कॉपर जिंक से, इनका एलॉय। ब्रोंज हो गया कॉपर में, कॉपर और टिन, इसे बोलते हैं टिन ना, मैंने बोला क्या होता है, ये होता है टिन। ठीक है, कॉपर टिन से बनता है। ओके, एंड स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील इज फॉर्म्ड बाय आयरन, निकल, क्रोमियम। इससे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंसिल्स बनते हैं, मतलब बर्तन बनते हैं, और इक्विपमेंट भी बनते हैं ना, ताकि क्या हो, रस्टलेस हो, मतलब रस्ट फॉर्म ना करे। तो ये रहा कोरोजन का पार्ट। कोरोजन क्या होता है, पहली चीज बच्चे रखिएगा, इट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं, कोई मेटल अगर एक्सपोज कर देंगे इन्वायरमेंट में, तो उस पर क्या होती है, मेटल ऑक्साइड जम जाती है, मतलब वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ना, और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस रिएक्ट करती हैं। उसमें तीन पढ़ना आपको, एक हो क्या आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर। ठीक है, और उसका प्रिवेंशन ध्यान रखिएगा। ये आपका टॉपिक कवर हो गया। जिनको लग रहा है बहुत इजी है कोरिजन, नहीं, या डेफिनेशन पढ़ के मत जाइए ना, क्वेश्चन यहाँ से खुद निकलते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्या पता कोरिजन से आ जाए डेफिनेशन केवल। तो डेफिनेशन साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए, ताकि आपका क्या ब्रॉड जो सिलेबस जो कोरिजन का है टॉपिक है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो इसे करिए। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। ठीक है, तो इसे कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So student, let's see the next and last topic of this chapter, rancidity. ठीक है, it is the oxidation process. ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होते हैं कि फूड को कुछ देर के लिए अगर खुला छोड़ दें ना, कुछ सम टाइम के लिए, तो क्या होते हैं, इसमें कुछ बैड स्मेल्स आने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फूड में जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इन ऑक्सीडाइज रोकने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करना पड़ता है ना, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकते हैं। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड। ठीक है, प्रिवेंशन होता है रेंसिडिटी को रोकने के लिए। ठीक है, तो एड सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, उन्हें बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो नाइट्रोजन गैस सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, रेंसिडिटी प्रोसेस में कौन सा एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं जनरली, तो होता क्या, नाइट्रोजन गैस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विद डेफिनेशन, रेंसिडिटी क्या होती है, तो सिंपल सा वहां पे, व्हेन फूड मटेरियल आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है, या उनका जो टेस्ट स्मेल क्या होता है, बिकम्स बैड। ठीक है, बैड हो जाता है। किस वजह से होता है कि उसमें रेंसिडिटी हैपेंस, ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज फैट एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड। ठीक है, फूड में क्या होते हैं, फैट एंड ऑयल कंटेन जिसमें होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें
ऑक्सीजन रिएक्ट करता है उस फैट और ऑयल से, ठीक है। और क्या होते हैं तो एंड दिस फूड इज कॉल्ड रैंसिड फूड, और उस फूड क्या बोलते हैं रैंसिड फूड। रैंसिड जहां नाम आ जाए समझ जाना, उस फूड से बैड स्मेल आएगी, उसमें क्या होगा फैट और ऑयल मिला होगा, ठीक है, वो क्या होगा ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा। अब इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, या उस फूड को आप जनरली करते हो घर में रखते हो ना, खाना बना कर रख दिया आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो क्या रेफ्रिजरेटर में आपका ऑक्सीजन रहता है नहीं रहता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है वहां पे जो फूड होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इससे क्या होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं और उनमें बैड स्मेल नहीं आती, वो सेफ रहते हैं, ठीक है। मतलब दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब उसको ले सकते हैं, ठीक है, या उसको किसी के लिए सर्व कर सकते हैं फूड को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए रैंसिड फूड कैन हैव हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट इफ कंज्यूम। अगर रैंसिड फूड को मतलब बैड स्मेल फूड को हम लोग खाते हैं, टेस्ट करते हैं, कभी कभी लगता है कि इसमें अजीब सी स्मेल आ रही है ना, तो क्या होता है कि आपको लगता है कि फूड क्या होता है वो खराब हो चुका है, उस फूड को बोलते हैं रैंसिड फूड, ठीक है। तो ये जो आपके हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, अगर आप इसने कंज्यूम किया, इसे खाया आपने, ठीक है, इसे आपने ईट किया तो वो क्या हार्मफुल होगा, ठीक है। तो रैंसिड फूड को आप टेस्ट मत करिएगा, ना खाइएगा। और इसको अगर फूड को लॉन्ग टाइम के लिए आपने ओपन कर दिया, बाहर रख दिया, तो क्या होगा उसकी जो स्मेल होगी, ये टेस्ट होगा चेंज होगा, किस लिए होगा क्योंकि वहां पे वो उसमें जो फूड में फैट और ऑयल्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे जो इन्वायरमेंट में होगा, एयर में प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है उनको दूर करने के लिए हम लोग उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग यह कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं जो नाइट्रोजन का बेस्ट ना। आप जानते हो चिप्स जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो क्या करते हैं और चिप्स को सेव करने के लिए, मतलब काफी दिन तक चिप्स पड़ा होता है ना, उनको सेव करने के नाइट्रोजन गैस पैकेट में ऐड करते हैं, फ्लश करते हैं, ठीक, उसके बाद ज्वाइन करते हैं, बंद करते हैं। तो इसलिए होता है वहां पे। तो कभी भी एग्जाम पूछा गया होगा कि चिप्स में कौन सा जो चिप्स पैकेट है में कौन सा गैस ऐड करते हैं और वो क्या एक्ट करता है, तो वो होता है नाइट्रोजन गैस विच एक्ट एज अ एंटी ऑक्सीडेंट विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट रोकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये, तो आप डिफिनेशन रखिए, अब ये याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं रैंसिडिटी, इसमें फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मैंने लिखवाया ऐसे, ठीक है, आप लोग राइट कर लीजिएगा। ओके चलिए, अब प्रिवेंशन आप लोग बस जानते हैं एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड ना। एंटीऑक्सीडेंट क्या मैंने लिखा है सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ओके। इसके बाद स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में होता है उसमें पैक कर देते हैं ना, जो फॉरेन कंट्रीज में जो फूड होते हैं एयर टाइट कंटेनर में पैकेट में जो पैकेज उनको बनी होती है, ठीक है, उसमें पैकेट में बनाए जाते हैं। तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसे होता है, इंडिया में कुछ मल्टीनेशनल सिटीज में स्टार्ट कर दिया गया है पैकेजिंग ऑफ फूड का, ठीक है। तो टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रैंसिडिफिकेशन वहोती है वहां पे रैंसिडिटी होती है प्रोसेस, लेकिन बहुत कम हो जाती है ना, तब तक आप लोग उसको क्या करते हैं, उसे आप लोग कंज्यूम कर चुके होते हैं उस फूड को, ओके। एंड थर्ड वन इज स्टोरिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो कि आप घर में भी कर सकते हो, होटलों में भी होता है, हर जगह होता है ये, है ना। किसी भी फूड को अगर रखना हो तो क्या करते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर में उसको सेफ रख देते ताकि वो बना रहे, ठीक है, दोबारा कंज्यूम कर सकें उसे। एंड फोर्थ वन इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन कंटेनर विथ अदर गैस ना। और अगर कंटेनर अगर टाइट कंटेनर उसमें से ऑक्सीजन निकाल दो, रिप्लेस कर दो, नहीं तो ऑक्सीजन अगर रहेगा, अगर आप फूड रखोगे उसमें क्या होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसमें क्या होगा स्मेल आ जाएगी, तो उसको दूसरे गैस से रिप्लेस कर सकते हो। उस गैस का नाम क्या है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है चिप्स की पैकेट, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम टर्निंग रैंसिड, ठीक है। तो प्रिवेंट करते हैं हम लोग, रोकते हैं चिप्स को रैंसिड होने से, मतलब बैड स्मेल आने से, क्योंकि चिप्स किसके बनते हैं पोटैटोस के बनते हैं। पोटैटोस क्या होता है भाई फैट और ऑयल्स तो होते हैं, फैट तो होती हैं आप जानते हो ना। तो टर्निंग रैंसिड सो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश द बैग विथ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो क्या होता है जो चिप्स मैन्युफैक्चरर तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्या करती है नाइट्रोजन गैस से उस चिप्स के पैकेट को फ्लश कर देती है, मतलब उसमें भर देती है पैकेट। इसलिए क्या होता है जो पैकेट रहता है चिप्स का वो क्या थोड़ा फूला हुआ लगता है ना आपको, उसमें क्या होती है नाइट्रोजन गैस फिल रहती है। और नाइट्रोजन गैस कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर देंगे चैनल। अगर आपको और वीडियो लेक्चर चाहिए, मेरे लेक्चर में क्या आपको मिलेगा, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आप आधा अधूरा टॉपिक पढ़ ले रहे हो वो उतना सफिशियंट नहीं है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने 95 एबो लाना है तो उतना सफिशियंट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब 1 by 1 पॉइंट एकदम डिटेल में पढ़िए अच्छे से, ताकि सारा टॉपिक कवर हो जाए। जो लोग ऐसे ओरली पढ़ ले रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। डिफिनेशन आप कहीं से पढ़ लोगे, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ गया ठीक है, नहीं आएगा फिर क्या करोगे, उससे दूसरा क्वेश्चन निकलेगा, दूसरे क्वेश्चन से आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको पूरा टॉपिक कवर कर चलना है। जो लोग एकदम हल्के ले रहे हैं वो ठीक है, इतना हल्के में ना लें, क्योंकि अगर पेपर पैटर्न थोड़ा भी डिटेल में पूछने लगा क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे आप लोग, ओके। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जितना हो सके बच्चों को वीडियो लेक्चर शेयर करिए मेरा, ठीक है। और नोट्स तो बनाते ही चलिएगा, ठीक है। मैं बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हैं, ये बहुत काम आएगा आपके लिए, ठीक है। तो इसे कर लीजिए, फिर ये चैप्टर खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप में आपको बोर्ड एग्जाम में राइट करना है, ठीक है। पूरे डिटेल में नहीं, आपको जितने मार्क्स का पूछे वही राइट करना है। तो कुछ क्वेश्चन करा दूंगा मैं, तो पहले इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, और हैव ए नाइस डे।